बेटी बचाओ मंच हमेशा से बेटी और महिलाओं के स्वावलंबन के लिए समर्पित रहा है। इसी कड़ी में एक और सराहनीय पहल की जा रही है। मंच के संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा जी की सौजन्यता से जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तीसरी बार सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोजन 30 जून को शाम 4 बजे कमला मोटर्स गंजपारा में संपन्न होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एशियन चैनल की ब्यूरो चीफ शाहीन खान और विशिष्ट अतिथि ग्राम जांजगिरी के उप सरपंच गोकर्ण साहू जी उपस्थित रहेंगे। इस शुभ अवसर पर समाज सेवियों, शुभचिंतकों और सभी बहनों से आग्रह किया गया कि वे कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैलाश बरमेचा जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है इस बेटी बचाओ मंच द्वारा? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि वास्तविक रूप से समाज सेवा करना, चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, चाहे ये संस्थाओं के माध्यम से हो। वास्तविक रूप से कर्म करना, पुण्य करना। दिखावे के लिए मैं दिखावे से दूर भागता हूँ, और जिस संस्था में मुझे लगता है कि दिखावा हो रहा है, कि केवल अपने आप को ब्रीफ करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, तो मैं धीरे धीरे उन संस्थाओं से हट जाता हूँ। तो उसी तर्ज पे मैं ये बेटी बचाओ मंच से जुड़ा हूँ कि मुझे वास्तविक कार्य करना है, और निर्धन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अगर मेरे द्वारा 5-6 हज़ार रुपये की, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार की मशीन आ जाती है। एक मशीन देने से, संस्था के द्वारा एक मशीन देने से अगर वो अपना जीविकोपार्जन कर लेती है, तो इससे अच्छा धर्म कोई नहीं है, मैं समझता हूँ। क्योंकि वो स्वतः स्वाभिमान से जिंदा रह पाएगी, कर्म करके अपना पेट भरेगी, तो उसको गलत कार्य भी नहीं करना पड़ेगा। ये मेरी सोच है, और उसी तर्ज पे मैं कार्य कर रहा हूँ जिस भी संस्था में रहता हूँ। इसी प्रकार मैं खेल को भी बढ़ावा देता हूँ। खेल जगत में भी मैं करता हूँ, शतरंज हो चाहे जो भी खेल हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं करना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में ऐसा कार्य करना चाहता हूँ जिससे मुझे अलग से धर्म करने की जरूरत ना पड़े। कर्म ही ऐसा करूँ कि धर्म करने की जरूरत ना पड़े मुझे। सर, आप बेटी बचाओ मंच द्वारा लगातार सिलाई मशीन का ही चयन करते हैं वितरण करने के लिए, तो सिर्फ सिलाई मशीन को ही चयन करना, इसके पीछे की क्या कारण है, क्या वजह है? ऐसा एकदम कहना उचित नहीं है कि सिलाई मशीन का ही चयन कर रहे हैं। पिछले बार हमने एक व्हील चेयर भी दी है, और इस बार भी एक व्हील चेयर देने का है। तो जरूरत पड़े, बेटी बचाओ मंच एक संस्था का नाम है, आवश्यकता पड़ने पे पुरुष को भी दी जाती है। एक सिलाई मशीन भी देंगे पुरुष को, और हमने व्हील चेयर भी पुरुष को दी है, विकलांग पुरुष को, निर्मल कर को। तो आवश्यकता जो चीज़ों की समझ में आएगी, ये एक सरल और सही माध्यम लगता है सिलाई मशीन, क्योंकि सिलाई लगभग महिलाओं को आती है और इसका कार्य भी मिल जाता है। और जिन महिलाओं के पास कार्य नहीं है, तो मैं उनको रोजगार भी दूंगा, क्योंकि मेरी टेक्सटाइल भी है। उस पे मैं जॉब वर्क पे पेटीकोट्स, साड़ी फॉल सिलवाता हूँ। तो वो चाहे तो मेरे कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, घर से ऑफिस में आके रॉ मटेरियल ले जाएं और अपने घर से तैयार करके ला दें। उसको जॉब वर्क कहते हैं। वो भी मैं सहयोग करूंगा और करता हूँ। जी सर, अभी तक इस कार्यक्रम के द्वारा कितने सिलाई मशीनों का वितरण हो चुका है? हमने प्रथम बार 5 सिलाई मशीनें बांटी, फिर 9 बांटी, 14, और अभी हमने संख्या इसलिए उल्लेख नहीं किया है क्योंकि 7 सिलाई मशीनें तो हो गई है हमारी। हो सकता है कोई समाज सेवी के द्वारा और बढ़ जाए। हम इसमें समाज सेवियों और शासन का, प्रशासन का, कंपनियों का CSR फंड का इस्तेमाल करते हैं। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें 5 मशीनें देगी, और 2 मशीनों का समाज सेवी दे रहे हैं। तो और भी हम देख रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वगैरह, जहाँ भी हमें समझ में आ रहा है वैसा कर रहे हैं, और ये कार्य को क्रिया रूप देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रूप में करेंगे। अब देख रहे हैं समाज सेवी लोग, तो धीरे धीरे हम हमारी संस्था से जुड़ेंगे, और उनको लगेगा कि वास्तविकता हो रही है, वास्तव में सिलाई मशीनें दी जा रही है, तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी। और मैं भी कुछ समय निकाल के कर रहा हूँ। पिछले बार मैंने भी संस्था में 31,000 रुपये डाल के मशीनें वितरित करवाई थी। तो बहुत से लोग हैं, करेंगे, और ये कार्य सुचारू रूप से लगभग एक एवरेज प्रति माह मशीनें वितरण करेंगे हम। हर माह 5, 10, 15 जितनी मशीनें हो सकेगी करेंगे वितरण।
जी। अभी तक सर आपने बताया कि कार्यक्रम लगातार चलते आ रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि कितने कार्यक्रम हो चुके हैं और अब जो आने वाला कार्यक्रम है उसका एजेंडा क्या है और कितने सिलाई मशीन इस बार वितरित होने वाले हैं? इस बार मैंने बताया आपको कि 7 तो होगी, हम उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास 2 दिन का वक़्त है। आज शनिवार है, कल रविवार है, कुछ और बात करेंगे। तो जितनी ज़्यादा संख्या होगी, हमारे पास 22 लोगों की लिस्ट है। हमारे पास अभी जो मशीनें देना है उसमें 22 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो 7 लोगों को तो देंगे और बढ़ गई 2, 3, 4 तो उनको भी प्रदान कर देंगे। सोमवार के उनको इंटीमेशन चला जाएगा टेलीफ़ोन के माध्यम से कि आप आइए 4 बजे और अपनी मशीन ग्रहण कीजिए। जी। सर आपने लिस्ट की बात करी, तो लिस्ट का चयन प्रक्रिया क्या होता है? कैसे लिस्ट के लिए आप लोग देखते हैं कि कौन जो ज़्यादा है वो ज़रूरतमंद है? नहीं, हम इसमें पहले आओ पहले पाओ की प्रायोरिटी करते हैं। इसमें किसी प्रकार की राजनीति भी हम पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसा रजिस्ट्रेशन हो रहा है क्रम से हम अपने ग्रुप में भी डालते रहते हैं कि 20 हो गई लिस्ट तो 20 फिर 22। ऐसा नहीं कि कोई किसी के परिचित का है तो उसको पहले दे दें। हाँ, अगर व्हील चेयर वाला आता है तो उसको बीच में हम दे देते हैं व्हील चेयर वाले को। ऐसा हमारी सोच है। क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि वो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है विकलांग को और अभी एक व्हील चेयर वाला भी है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी परसों दे देते हैं। जी। तो कैलाश जैन बरमेचा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी जो इन्होंने साझा की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो है इस प्रोग्राम के बारे में शेयर करने के लिए। जी, धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे स्वदेश 24x7 के साथ।